Hello friends, today we are here with our first lecture of class 9th. ठीक है, क्लास 9th का अभी तक एक भी वीडियो नहीं आया था आपके पास. आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं. क्लास 11th में भी है ये हमारे पास. दिस इज चैप्टर नंबर 5th इन क्लास 9th एंड चैप्टर नंबर 8th इन क्लास 11th अकॉर्डिंग टू NCERT टेक्स्ट बुक. ठीक है, इस बार हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है RBSE बोर्ड का, तो यहाँ पर NCERT टेक्स्ट बुक हम फिर से फॉलो करने वाले हैं. तो आपको चैप्टर नंबर बता दिया है, आप वहां से इसको देख लेंगे. ठीक है, सेल के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये हमारे पास. आज का जो लेक्चर है इट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ठीक है, तो टुडे वी आर हियर विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. आपने छोटी क्लासेस में क्लास 6th 8th में पढ़ा होगा थोड़ा सा सेल के बारे में. सेल आखिर होती क्या है, व्हाट इज अ सेल. ठीक है, सेल को हम डिफाइन करते हैं. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है. तो हाउ कैन यू डिफाइन अ सेल. सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर. नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. Unicellular means the organisms having only one cell. ठीक है, जिन organisms में एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं they are called as unicellular organisms, and the organisms having more than one cells they are called as multicellular organisms. ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में. Who discovered the cell? First of all, Robert Hooke was the scientist who discovered the cell firstly. Clear? In 1665, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था. और इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी इट वाज अ कॉर्क सेल. ना, इन्होंने कॉर्क जो हमारे पास प्लांट है उसकी सेल की स्लाइड बनाकर अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. ठीक है, जिस टाइम पर इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी उस टाइम तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो इन्होंने अपना खुद माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने कॉर्क सेल को फर्स्ट टाइम देखा. और ये सेल्स इन्हें किस टाइप से दिखाई दी, इस टाइप से, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल मैनर. ठीक है, जैसे आपने हनी बी का बी हाइव देखा होगा, उसमें किस तरह से छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए होते हैं. इस तरह के हेक्सागोनल चैम्बर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं. विदाउट एनी स्पेस दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. ठीक है, तो इस टाइप का ही कुछ स्ट्रक्चर कॉर्क का देखने पर रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया. और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल. इसमें इन्हें सिर्फ एक आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखाई दी. दिस आउटर मोस्ट बाउंड्री और दिस आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल वॉल. ठीक है, क्योंकि ये एक प्लांट की सेल है. कॉर्क इज अ प्लांट, तो एक प्लांट की सेल है और इस प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट लेयर इज कॉल्ड एज सेल वॉल. ये जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी इट वॉज अ डेड सेल. ओके, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी ये एक डेड सेल थी बिकॉज कॉर्क इज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट. क्लियर. तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हु डिस्कवर द सेल, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल. और ये सेल कैसी थी, डेड सेल. लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछते हैं हु डिस्कवर द लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो उसके लिए हमारे पास एक और दूसरे साइंटिस्ट है. दैट इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लिविंग सेल वाज एंटोन वॉन
लीवेनहॉक। एंटोन वैन लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी यदि पूछे तो किसने की है? एंटोन वैन लीवेनहॉक ने की है। डेड सेल की डिस्कवरी पूछे तो किसने की है? डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और यदि सिर्फ आपसे सेल की डिस्कवरी पूछते हैं तो भी आप किसका नाम लिखेंगे? रॉबर्ट हुक का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया डिस्कवरी के बारे में। लेटर ऑन अ साइंटिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास जो प्लांट सेल थी, इसके अंदर जो हमारे पास सेंटर में प्लांट सेल में थोड़ा सा कॉर्नर में अरेंज रहता है, ठीक है, तो ये जो एग्रीगेटेड पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एंटोन वैन लीवेनहॉक ने जो सेल डिस्कवर की थी, इट वाज एन एनिमल सेल। ठीक है, तो इन्होंने जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी, ये एक एनिमल सेल थी और ये प्लांट सेल। तो यहाँ पे जो इसका सेंट्रल या कंट्रोलिंग यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम इंडिविजुअली जब न्यूक्लियस देखेंगे तो काफी डिटेल उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट सेल थ्योरी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या है और किसने इसको सबसे पहले दिया था? इन 1838, ठीक है, 1838 में एक साइंटिस्ट नेम्ड एज मैथियस श्लीडेन, मैथियस श्लीडेन जो साइंटिस्ट थे, ये एक बॉटनिस्ट थे। इट मीन्स इन्होंने प्लांट सेल्स पे स्टडी किया था। तो इट वाज इन 1838। 1838 में मैथियस श्लीडेन ने क्या किया था? प्लांट सेल्स पे स्टडी किया था और प्लांट सेल्स पे स्टडी करने के बाद सेल थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स इन्होंने प्रपोज किए थे। और इन्हीं के साथ इन 1839 थियोडोर श्वान, ठीक है, जो थियोडोर श्वान साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया था किस पे? एनिमल सेल पे। श्लीडेन ने स्टडी किया था प्लांट सेल को और श्वान ने स्टडी किया था एनिमल सेल को। और दोनों साइंटिस्ट ने प्लांट एंड एनिमल सेल पे स्टडी करने के बाद अपनी सेल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स दिए थे। सो द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथियस श्लीडेन एंड थियोडोर श्वान। शॉर्टली हम इसको कहते हैं श्वान एंड श्लीडेन। ठीक है, तो श्वान एंड श्लीडेन ने हमें क्या दिया था? फर्स्टली सेल थ्योरी दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी, according to the cell theory, all the living organisms are made up of cells. All the organisms are made up of cells. And this cell is the structural and functional unit of their life. ठीक है, इन्होंने क्या बताया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए हैं और ये जो सेल है, ये उनकी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इट मींस सारे फंक्शंस जितने भी हैं वो कौन परफॉर्म करता है? सेल ही परफॉर्म करती है। लेकिन श्वान एंड श्लीडेन हमें ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, हाउ द न्यू सेल्स अराइजेस। हमने कहा ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर भी है और मल्टी सेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर है तो सिंगल सेल वाले हैं, मल्टी है तो मोर देन वन सेल्स वाले हैं। तो जो मोर देन वन सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां पर बहुत सारी सेल्स कहां से आई, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हाउ द न्यू सेल्स आर अराइजेस, ये श्वान एंड श्लीडेन ने नहीं बताया था। इसके लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज नेम्ड एज रुडोल्फ विर्चॉ। रुडोल्फ विर्चॉ, रुडोल्फ विर्चॉ साइंटिस्ट ने इन 1855 एक इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी को प्रपोज किया था और इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था अपनी लैंग्वेज में, दैट इज ओमनिस
सेल्यूला ई सेल्यूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने अपनी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट प्रपोज किया, दैट स्टेटमेंट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। नाउ व्हाट डज इट मीन? ठीक है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग आखिर क्या है? तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इन्होंने कहा द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट था इस सेल थ्योरी का, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन्होंने बताया द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। जो पुरानी सेल्स हैं, उन पुरानी सेल्स के डिवाइड होने पर ही हमारे पास नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहां पर आपको सेल थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं, first postulate is all the organisms are made up of cell and cell is the structural and functional unit of their life। और हमारे पास जो एक important postulate है, that is the new cells arises from the pre-existing ones। ठीक है, जो पुरानी सेल्स हैं, ये पुरानी सेल्स ही डिवाइड होकर हमारे पास नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें सेल डिवीजन के बारे में हम इस चैप्टर में एंड में पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स का सेल डिवीजन है और हाउ द सेल्स आर डिवाइडेड। तो सेल डिवीजन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हो, ये हमारे पास एक पुरानी सेल है, पुरानी सेल के डिवाइड होने पर ही दो सेल का फॉर्मेशन होता है। ये दो सेल बनी, यहाँ से ये फिर से डिवाइड हो जाएंगी और सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होती रहेंगी। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास मोर देन वन सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, विच आर कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में देखा? आज हमने देखा सेल की डिस्कवरी के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल थ्योरी पे एग्जाम में आता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल, फिर हम सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो 9th एंड 11th क्लास स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली, एंड तक आप इन वीडियोस को देखिए। और रोज मेरा एक वीडियो आपके पास आने वाला है, आप रोज इन वीडियोस को देखेंगे ताकि आपकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लॉकडाउन के दौरान जो हम ऑनलाइन स्टडी का या वीडियोस देखकर स्टडी करने का जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं, हम उस टारगेट को इजीली अचीव कर पाए। आप लोगों को डेली वीडियोस को वॉच करते रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रोज मिलता रहे और एंड तक आप वीडियोस को देखिए। थैंक यू।